डॉक्टर दीपक चोपड़ा इन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। सवाल: जो लोग हमें सुन रहे हैं वे सांसारिक दुनिया में हैं। उनके लिए रोज के स्ट्रगल हैं, रोज पैसा कमाना है, बीमार पड़ते हैं, दवाइयां देखनी है, मन को ठीक करना है, तन को ठीक करना है। उनके 3 ऐसी चीजें बताइए जिस पर वे आज से अमल करें तो 6 महीने में उनकी पूरी जिंदगी बदल जाए। जवाब: भारतीय संस्कृति में 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसे हम 4 आश्रम भी कहते हैं। पहले 25 साल तक शिक्षा हासिल करना, दूसरे 25 साल में पैसे कमाना और प्रसिद्धि हासिल करना, तीसरे 25 साल में समाज को अच्छी चीजें लौटाना, फिर मोह माया से दूर जीवन बिताना। हमारे दर्शन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर जोर है, जो आज भी सत्य है। अब आप कहेंगे कि कैसे? दरअसल हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने पश्चिमी जीवनशैली को जिंदगी जीने का आदर्श तरीका मान लिया है। अब हर कोई उसकी नकल करने लगा है। लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं। दुनिया अपने ही बनाए भंवरजाल में फंस गई है। हम विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परमाणु हथियार और साइबर हमले जैसी मानव जाति के लिए खतरा बन रही है। केमिकल की वजह से हमारा खानपान जहरीला होता जा रहा है। कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। धर्म को लेकर अलग ही झगड़े चल रहे हैं। अगर आप इसे कलयुग या उसका प्रकोप कहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये सारी चीजें तो समस्याएं हो गई। अब सवाल उठता है कि इनका हल क्या है? मैं डॉक्टर होने के नाते कुछ सहज उपाय बताता हूं। सबसे पहले तो आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आप रात को अच्छे से नहीं सोते तो न आप सुखी रहेंगे और न ही सेहतमंद। अच्छी नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। दूसरा मंत्र है मूव, यानी हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी का मतलब ही यही है। तीसरी चीज है इमोशन, यानी भावनाएं। आपको क्रोध या फिर जलन जैसी भावनाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये शरीर और मन दोनों के लिए नुकसानदेह है। आपको प्यार जैसी अच्छी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, कर्मयोग पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपने इन सारी बातों पर अमल कर लिया तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों जैसी कुछ चीजों को एकदम से नजरअंदाज कर देते हैं। जब मैं मेडिसिन की ट्रेनिंग में था तो कुछ कहते कि मैंने अपनी डाइट यानी खानपान बदल दिया तो उससे फला बीमारी दूर हो गई। मुझे उनकी बात पर विश्वास ही नहीं होता था कि भला खानपान बदलने से बीमारी कैसे चली जाएगी। लेकिन अब हमें पता है कि बैक्टीरिया और जीन्स का भोजन से गहरा नाता होता है। सही खानपान हमारे अंदर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और बुरी डाइट उन्हें नुकसान पहुंचाती है। तो जाहिर तौर पर अगर हमारा खानपान सही रहेगा तो बीमारियां हमारे शरीर को छोड़कर भाग जाएंगी। हमें स्टडी से जो बातें पता चल रही हैं कि उनके हिसाब से हमारा खानपान प्लांट बेस्ड होना चाहिए, यानी उसमें साग सब्जियों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। हमें अपने खाने में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अलग अलग रंग और स्वाद वाले फल सब्जियों को शामिल करना चाहिए। आयुर्वेद सेहतमंद रहने के लिए यही सारी चीजें तो बताता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो सुनिश्चित कर लें कि मीट फैक्ट्री में बना हुआ ना हो, वो कुदरती और ताज़ा हो। खराब मीट से कई बार गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। मेरी तो यही सलाह रहती है कि जहां तक हो सके खानपान को शाकाहारी ही रखना चाहिए, वह भी घर का। इससे आपके खाने में बुरे केमिकल भी नहीं रहेंगे जो अक्सर बाहर के खाने में मिले होते हैं। अगर आपने नींद और खानपान को दुरुस्त कर लिया तो फिर आपको योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि पर फोकस करना चाहिए। मैंने स्टडी में पाया कि ध्यान करने से जीन एक्टिविटीज में बदलाव आता है। इससे कई पुरानी और जटिल बीमारियों में भी राहत मिलती है। सवाल: आपने ये जो 5 बातें बताई हैं, हमारे दर्शक अगर इन बातों पर अमल करने लगे तो उन्हें भी जल्द पता चलेगा कि उनके शरीर में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। हाँ, मेडिटेशन करना जरूरी है। जवाब: हम हर चीज के बारे में पता लगा सकते हैं। आज साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ा दांव लगा रहा है। हम किसी का वीडियो उठाकर उसके हाव भाव देखकर उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। मैं खुद आपकी बॉडी लैंग्वेज, हार्ट रेट से लेकर आपका भविष्य, आपका भूत, सब कुछ बता सकता हूं। सवाल: लेकिन ये सब आप कैसे बताते हैं? जवाब: क्योंकि लोगों का 99% भविष्य पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। ऐसे में छोटी छोटी चीजों की मदद से बड़ी जानकारियां मिल सकती हैं। सवाल: फ्यूचर बताने से आपका मतलब है बायोलॉजिकल फ्यूचर? जवाब: हाँ, बायोलॉजिकल फ्यूचर, हेल्थ फ्यूचर। जब मैं स्टूडेंट था, जब महर्षि जी के साथ था, उन दिनों त्रिगुणा जी अक्सर मेरे साथ आते जाते रहते थे। वो किसी भी इंसान को दूर से ही देखकर उसके बारे में कई सारी चीजें जान लेते थे।
जैसे कि वो सेहतमंद है या नहीं, उसके भीतर किस तरह के भाव है, उसकी उम्र कितनी है, उसका भविष्य क्या है। ये सब उनके शानदार ऑब्जर्वेशन का कमाल था। वो वात, पित्त, कफ, सत्व, रजस गुण जैसी चीजों को बड़ी बारीकी से समझते थे। वो देखते ही बता देते थे कि उस आदमी में रजस गुण है या तमस गुण। मैं उनकी काबिलियत का कायल था। सवाल: जी, उनका नाम ही त्रिगुण नहीं था, बल्कि प्रकृति के त्रिगुण के विद्वान थे वो। जवाब: विद्वान ही नहीं, उनकी नॉलेज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम हर चीज का आकलन कर लेते हैं, लेकिन एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक एक्सटेंशन भर है। उन लोगों की जो सिद्धि थी वो असल सिद्धि थी, और उसका साइंटिफिक मैसेज भी था।